डॉक्टर साहब ये काल सर्प योग क्या है? काल सर्प योग जो है कुंडली में दो ग्रहों के बीच में होने से सभी ग्रह अगर दो ग्रह के बीच में आ जाते हैं राहु और केतु के बीच में तो काल सर्प योग बहुत तरह का होता है। अनंत काल सर्प योग है, वासुकी काल सर्प योग है, तक्षक काल सर्प योग है। तो काल सर्प योग का मतलब होता है कि व्यक्ति को जिस तरह से कहते हैं कालैव सर्पः काल सर्प कि सांप जैसे होता है कभी भी डस सकता है, इसी प्रकार से सांप काल की तरह काल जो सांप की तरह व्यवहार करता है। तो व्यक्ति को जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प योग होता है, कुंडली में काल सर्प योग है, तो क्या होता है उसके जीवन में किस हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काल सर्प योग बन रहा होगा, ये मान के चलिए 12वें में है तो छठे में होगा, 11वें में है तो 5वें में होगा, 10वें में है तो चौथे में होगा। इस प्रकार से यानी कि जो ग्रह बैठे हुए हैं वो उसी भाव में जाकर के उस व्यक्ति को उस भाव के अंतर्गत पीड़ा पहुंचाते हैं। तो उसके निराकरण के लिए सबसे अच्छा है कि व्यक्ति गायत्री का जाप करे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी वहाँ जाकर के जो है उज्जैन में जाकर के इसका निराकरण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का होता है, लेकिन जो चीज़ मान्यता ये है कि जब तक आप राहु और केतु की और नाग की गायत्री नहीं कराओगे आप, तब तक इसका आप अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसका जो उद्धार नहीं होता है और कुंडली में काल सर्प योग का जो प्रभाव जो का थी वो बना रहता है। अगर कार्य क्षेत्र में है तो काल सर्प योग बन रहा है तो कार्य क्षेत्र में बाधा, अगर विवाह क्षेत्र में तो विवाह क्षेत्र में बाधा, अगर धन क्षेत्र में है तो धन क्षेत्र में बाधा, अगर भाग्य भाव में है तो भाग्य भाव में बाधा, अगर आय के क्षेत्र में काल सर्प योग बन रहा है तो उसमें बाधा पहुंचाते हैं। यानी आपके आय के स्रोत बहुत सारे होने के बावजूद भी आपको अच्छी इनकम आपकी नहीं हो पाती है और आप जीवन में पैसा नहीं कमा पाते हैं। तो काल सर्प योग यही है कि अगर व्यक्ति इससे मुक्ति चाहता है तो अपने जीवन में हमेशा सदाचारी रहें। और राहु के निराकरण के लिए कि आप बुधवार को सूखा नारियल जो होता है पानी वाला वो प्रवाहित करें, और शनिवार को जो है जो सूखा जो पानी जिसके अंदर नहीं होता है अगर आप उसको प्रवाहित करते हैं, राहु और केतु का दोनों का निराकरण यही है, दोनों का निवारण यही होता है काल सर्प योग का। तो लोगों को काल सर्प योग से डरने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं काल सर्प योग बहुत बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर व्यक्ति काल सर्प योग रहने के बावजूद भी अगर जीवन में अच्छे कार्य नहीं करता है तो उसको व्यक्ति वो चीज़ें जो है ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। तो सज्जनों, और तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति जातक की कुंडली में काल सर्प योग बनता है उस काल सर्प योग से बचने के लिए उसको बहुत सारे उपाय होते हैं कि भाई जैसे चींटियों को खाना खिलाए, जो भिक्षुक होते हैं उनको खाना खिलाए, साधु संतों की सेवा करें, आसपास जैसे कि रास्ता होता है रास्ते में पानी की व्यवस्था करें। तो यानी जिससे आप सेवा करोगे उतना ही जितनी आपको दुआएं मिलेंगी उतना ही काल सर्प योग आपका समाप्त होता है और आपको जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं।